जय जगत गुरु जय भारत। मेरे प्यारे मुसलमान भाई और बहनों, अपने ही धर्म की एक अनसुनी अटल सच्चाई को सुनकर चौंक मच जाना, जिसका खुलासा प्रमाणों के साथ आज इस वीडियो में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, परम पूज्य संत रामपाल जी भगवान के चरणों की धूल मुझ मानव धर्मी पवन दास के वीडियो देखने से पहले अपनी आंखों से हिंदू मुस्लिम वाला शैतानी चश्मा उतार दिया करो, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही धर्म को मानता हूं जो दुनिया का पहला धर्म है, जिसका नाम है आदि सनातन मानव धर्म। और इसी आदि सनातन मानव धर्म से 3200 वर्ष पहले हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, 2500 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म, 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म, 600 वर्ष पूर्व सिख धर्म और लगभग 550 वर्ष पूर्व जैन धर्म का निकास हुआ। और ये जितने भी नकली धर्म हैं, सब के सब पाखंड, आडंबर और मनमानी भक्ति साधना की कच्ची नींव पर टिके हुए हैं। इसलिए जब भी आप मेरे वीडियो देखें तो किसी धर्म, मजहब या जाति से जोड़कर ना देखें। ना ही मैं किसी धर्म, मजहब या जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके वीडियो बनाता हूं। मैं सिर्फ अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से समाज में भक्ति के नाम पर फैल रहे आडंबर व पाखंड को जनमानस के सामने लाकर रखता हूं, फिर चाहे वो हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो। इसलिए वीडियो देखने से पहले आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, अपनी नजर और नजरिया दोनों साफ रखें। मैं जो भी बात अपने वीडियो में कहता हूं या कहूंगा, उसका पुख्ता प्रमाण भी दूंगा, क्योंकि परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के भगत सोशल मीडिया पर दुनिया वालों की तरह पैसे और पब्लिसिटी बटोरने की भूख में समाज को गुमराह नहीं करते हैं। तो बात चल रही है उस पाखंड और आडंबर की, जिसे भेड़ चाल की तरह देखा देखी में मुसलमान समाज सदियों से फॉलो करता आ रहा है। जिस पाखंड का नाम है सुन्नत या खतना करवाना, मूछ कटवाना और सर पर टोपी पहनना, जबकि इसके पीछे की हकीकत से वर्तमान का कोई भी मुसलमान परिचित नहीं है कि इस्लाम धर्म में सुन्नत करवाने, मूछ कटवाने और टोपी पहनने की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई थी। वह औरत कौन थी जिसने गुस्से में आकर सजा के तौर पर अपने नौकरों से हजरत मोहम्मद के लिंग का आगे का पूरा हिस्सा ही कटवा दिया था। जिस औरत ने बेइज्जत करने के लिए सामान्य व्यक्ति की तरह लंबी लंबी दाढ़ी मूछ रखने वाले हजरत मोहम्मद की मूछें कटवा दी थी। जिस औरत ने बेइज्जत करने के लिए हिंदुओं की तरह लंबी चोटी रखने वाले हजरत मोहम्मद की चोटी कटवा दी थी। जिसके बाद अपनी बेइज्जती के डर से शर्मिंदा होकर खुद हजरत मोहम्मद ने इस घटना पर पर्दा डालकर अपने अनुयायियों से इस्लाम की दीक्षा से पहले सुन्नत करवाने, मूछ कटवाने और टोपी पहनने की एक परंपरा शुरू करवा दी, ताकि हकीकत से पर्दा ना उठ जाए। वरना हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद से पहले जितने भी रसूल, नबी, पैगंबर और मुसलमान इस्लाम धर्म में पैदा हुए हैं, एक का भी नाम बता दो जिसने सुन्नत करवाई हो, मूछ कटवाई हो या टोपी पहनकर नमाज अदा की हो। या मुसलमान समाज की किसी भी पुस्तक, कुरान, तौरेत, जबूर या इंजिल में कहीं भी लिखा हुआ हो कि एक सच्चे मुसलमान के लिए सुन्नत करवाना, मूछ कटवाना या सिर पर टोपी पहनना अल्लाह का कोई फरमान हो। यकीन ना हो तो आप मुसलमानों के द्वारा बनाई गई हजरत मोहम्मद की किसी भी फोटो को देख लीजिए, जो सर पर साफा पहने हुए ही दिखाए गए हैं, ना कि टोपी पहने हुए, जिनकी मूछें भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह लंबी लंबी हैं, ना कि वर्तमान के 5 वक्त के किसी नमाजी मुसलमान की तरह कटी हुई हैं। भाई और बहनों, धार्मिक गुरुओं की नासमझी और अज्ञानता के कारण पाखंड, आडंबर और मनमाना आचरण वर्तमान में हर धर्म में अपनी जड़ें जमा चुका है। परंतु अब युग परिवर्तन का समय है। बहुत जल्द दुनिया के सभी धर्म एक ही धर्म में विलीन हो जाएंगे, जिसे आदि सनातन मानव धर्म कहते हैं। और यह कार्य बहुत जल्द 2028 के बाद प्रकृति अपने आप ही कर डालेगी। उसे किसी मुल्ला, मौलवी, धर्मगुरु या राजनेताओं से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ना ही प्रकृति किसी मानव निर्मित फतवे या कानून को मानती है। मैं मानव धर्मी पवन दास, परम पूज्य जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का अदना सा शिष्य, 2028 महाविनाश से पूर्व आप सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को सूचित कर रहा हूं कि इंसानों द्वारा निर्मित धर्म, जात पात और ऊंच नीच के पाखंड से बाहर निकलकर अपने मूल स्वरूप और आदि सनातन मानव धर्म को पहचान कर उससे जुड़ने का प्रयास करें। वरना जो लोग आज देश और धर्म को बचाने का ठेका लेकर बैठे हैं, 2028 तक स्वयं के इंसानी अस्तित्व को बचा पाना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अतः समझदार इंसान को चाहिए कि यूट्यूब पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, सभी बुराइयों और विकारों को त्याग कर मानवता को अपनाएं, वरना 2028
28 तक प्रकृति और काल पुरुष उन सभी मूड इंसानों की चटनी बना डालेंगे जो अज्ञान और पाखंड की नाव पर दलदल को ही समुद्र समझकर दूसरे किनारे जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। भाइयों और बहनों, अब आगे का वीडियो निष्पक्ष होकर धैर्य के साथ पूरा देखिए। हजरत मोहम्मद को लेकर यह सच्चाई मेरे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सन 1994 से ही सार्वजनिक तौर पर गांव-गांव जाकर सत्संग के माध्यम से लोगों को बताना शुरू कर दी थी